पे मैं प्रो सेक्शन के सबसे पहले चैप्टर यानी एन एस्ट्रोलॉजी डे के बारे में बात करने वाला। एस्ट्रोलॉजर का कुछ वेशभूषा कुछ इसी तरीके से, इन भाई साहब के पास बहुत पावर है, इनके पास बहुत ताकत है, जिसकी वजह से इसे अपना गांव छोड़ करके आना पड़ा। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो हमारे 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की होने वाली है, जहां पे मैं प्रो सेक्शन के सबसे पहले चैप्टर यानी एन एस्ट्रोलॉजर डे के बारे में बात करने वाला। ये जो कहानी होने वाली है, कहानी एक एस्ट्रोलॉजर की होने वाली है, एस्ट्रोलॉजर की वाइफ की होने वाली है, साथ ही साथ एक स्ट्रेंजर पर्सन जिसका नाम गुरु नायक है, उसके बारे में, उसके रिवेंज के बारे में होने वाली है। तो चलिए समय ना गवाते हुए चीजों की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा रैंकर्स 2.0 बैच शुरू है। अगर नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही बड़ी तरीन तरीके से हम हर एक चीज वहां पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं PJ 200 का, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपको अमाउंट रिडीम करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, जब मैं एक एस्ट्रोलॉजर की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजर का थोड़े हुलियात भी थोड़ा जान ले। अब आप हम देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक एस्ट्रोलॉजर का कुछ वेशभूषा कुछ इसी तरीके से। ये क्या करता था, ये भैया बेसिकली एक टैमरिंड के पेड़ के नीचे बैठते थे, ठीक है। इनके माथे पे राख लगी हुई रहती थी, एक टीका जिसको हम लोग वर्मिलियन बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, वर्मिलियन लगाया हुआ था। साथ ही साथ इनके ये जो दाढ़ी थी, ये तो दाढ़ी थी, इनकी आंखों में एक अलग सा चमक लेकर आती थी। और साथ ही साथ अपने लुक को पूरा कंप्लीट करने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक सैफरन कलर का जो पगड़ी था, वो पगड़ी भी उन्होंने अपने सर पे बांध दिया था और अलग अलग मालाएं भी पहले थे, जिससे आने वाले हर एक कस्टमर को ये लगे कि भैया इन भाई साहब के पास बहुत पावर है, इनके पास बहुत ताकत है, इनके पास जादुई शक्ति है। और ये हालांकि अगर मैं बात करूं, ये सच्ची में एक एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, बट कई साल के एक्सपीरियंस की वजह से इनको एक आइडिया आ चुका था कि लोग इनके पास आएंगे तो किस तरह की प्रॉब्लम के आएंगे मनी की प्रॉब्लम होगी, बीवी की प्रॉब्लम होगी, या फिर रिश्तेदार की प्रॉब्लम, या फिर खुद से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोला एस्ट्रोलॉजर ने, अपने सारे टूल, यानी अपने सारे टूल्स मतलब क्या हो गया, अपने सारे टूल काउरी शेल्स हो गए, आपका मिस्टिक चार्ट हो गया, पल्मायरा राइटिंग्स हो गई, ठीक है। साथ ही साथ अपने ये बोलते हैं कि एक बुक हो गई, ये सारे बुक लेकर वो क्या एक टैमरिन के पेड़ के नीचे क्या बैठ जाते थे, जहां पे जिसके वजह से उनके अपीयरेंस और उनके ये सारे टूल्स के वजह से जो आने जाने वाले मार्केट में जितने भी लोग होते थे, उन सभी का जो ध्यान था वो किसकी तरफ आता था, इन भाई साहब के पास आता था और लोग इनके पास आ जाते थे। अब यहां पे मैंने जैसा आपको बताया कि एक एस्ट्रोलॉजर जो थे, उन एस्ट्रोलॉजर को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं था। उनको दूसरों की किस्मत के बारे में उतना ही पता था जितना उनको अपनी किस्मत के बारे में पता था। यानी उनको एस्ट्रोलॉजी जैसी कुछ चीज ही नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन अब इतने साल के एक्सपीरियंस से उनको ये चीज पता चल गई थी कि लोग जनरली अगर परेशान होते तो किस चीज की वजह से परेशान होते हैं, वो पैसे की वजह से, बीवी की वजह से, या फिर घर की प्रॉब्लम की वजह से, या फिर नाते रिश्तेदार की वजह से प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन अब ये चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, एक ट्रिक अपनाया। ट्रिक क्या अपनाते थे, जब कभी भी उनके पास कोई क्लाइंट आता था, उस क्लाइंट को सबसे पहली चीज वो 10 मिनट तक सुनते थे। अब 10 मिनट तक सुनने के बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी, उन प्रॉब्लम को सुनने के बाद वो क्या करते थे, वो डिसीजन क्या दिया करते थे। हाँ, लेकिन एक चीज यहां पे बता दूं कि जो एस्ट्रोलॉजर है, बेईमानी से, मतलब बेईमानी से, बेईमानी नहीं, बेईमानी से पैसे नहीं कमाते थे। ये अपने गेस के वजह से, अपने गेस के ट्रिक के बेसिस पे क्या पैसे क्या कमाया करते थे, समझ में, अपने बोलते ना, अपने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये पैसे क्या कमाया करते थे। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो एस्ट्रोलॉजर था, एस्ट्रोलॉजर ये हमेशा से एस्ट्रोलॉजर नहीं था, इसने हमेशा से ये चीजें नहीं की थी। ये कई साल पहले अपना गांव जो था, अपना गांव क्या छोड़कर आ गया था। अगर वो भी अपने गांव में होता तो अपने पूर्वजों की तरह वहीं पे खेती करता, शादी होती, इसके बच्चे होते, और वहीं पे वो बूढ़ा होके क्या खत्म कर देता। लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से इसे अपना गांव छोड़ करके आना पड़ा, 200 मील दूर आना पड़ा। कितना, 200 मील दूर आना पड़ा, जो कि एक गांव वाले के लिए क्या होता है, 7 समुद्र पार करने जैसा होता है। क्योंकि जो गांव के रहवासी होते हैं उनको अपने गांव से बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन कुछ चीजें हो गई थी जिसकी वजह से ये एस्ट्रोलॉजर को अपना गांव छोड़ के क्या यहाँ पे आना पड़ा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो एस्ट्रोलॉजर थे, ये एस्ट्रोलॉजर एक ऐसी जगह बैठते थे जहां पे कई सारे लोग आते थे। मेडिसिन वाला था, काउरी शेल्स वाले थे, कपड़े वाले थे, हर कोई आता। और इनके ही बाजू में एक इंसान और हुआ करता था जो मूंगफली बेचा करता था। और जो वो मूंगफली बेचता था ना, चिल्ला गया, मूंगफली ले लो, मूंगफली मूंगफली, अलग अलग नाम देके वो अपनी मूंगफलियों को क्या बेचता था, जिससे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। और ये भाई साहब उनके ठीक बगल में बैठते थे। जब लोग मूंगफली वाले के पास आते थे तो उनका ध्यान इस पे भी जाता था और ये इनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। अब
उस जगह के बारे में बता दूं, वो जगह कैसी थी, एक ऐसी जगह थी जो कि स्ट्रीट लाइट से नहीं थी, लोग अलग अलग तरीके से लैंप यूज किया करते थे, ठीक है, कुछ अपने साइकिल की लैंप जलाया करते थे, कुछ लोग थे एक लकड़ी हुआ करती थी उस पे आग जलाया करते थे, कुछ लैंटर्न, जैसे वो पूरी जगह थी, वो पूरी जगह की जो रौनक थी वो अलग ही तरीके से दिखती थी, एकदम अद्भुत दिखता था, ठीक है, जिसकी वजह से जो रोशनी है वो एस्ट्रोलॉजर पे भी एक अलग तरीके से पड़ती थी। अब मूंगफली वाला जो था भाई वो अपना लाइट बंद करके वो चला जाता, ये सिग्नल था एस्ट्रोलॉजर पे, ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया है, एस्ट्रोलॉजर को भी अब घर जाना चाहिए था। अब जैसे ही दिन खत्म हुआ, ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये अपना पूरा पैकअप कर रहा था, तभी उसको एक स्ट्रेंजर दिखता और ये एक दिमाग लगाता, भाई दुकान तो बंद कर रहा हूं लेकिन शादी में मेरे कस्टमर बन सकते, इससे मैं कुछ पैसे कमा सकता हूं। और ये क्या जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है ये क्या करता है, इस स्ट्रेंजर को बुलाता है। अभी जब ये स्ट्रेंजर को बुलाता है तो स्ट्रेंजर क्या करता है, इसे बहुत बुरी तरीके से बात करता है, लेकिन फिर भी ये जो एस्ट्रोलॉजर है उसको बुलाता है और उसका पाम रीड करने की कोशिश करता है। अब ये जो है स्ट्रेंजर है ये कहता है कि क्या तुम एस्ट्रोलॉजर हो, तो एस्ट्रोलॉजर को थोड़ा इंसल्टिंग फील होता है, बट फिर भी वो उतना उस चीज को ध्यान देता नहीं है और उसकी पाम रीडिंग करना क्या शुरू करता है, ठीक है। अब इनके बीच में थोड़ी सी बहस वहस चलती रहती है, ठीक है, कि मैं ये रीड करके दे दूंगा, वो रीड करूंगा तो मुझे इतने पैसे चाहिए, तो एक आर्ग्यूमेंट के बाद ये दोनों सेटल हो जाते हैं। अब जब ये सारे सेटल हो जाते हैं, सेटल होने के बाद अब यहां पे क्या होता है कि अब ये जो हमारे एस्ट्रोलॉजर इनका पाम रीड करते हैं और ये जो हमारा बंदा है स्ट्रेंजर ये क्या कहता है, बीड़ी जलाता है। अब ये जब बीड़ी जलाते हैं तो इसकी ये माचिस की रोशनी की वजह से इसका चेहरा दिखता है, जब इसका चेहरा दिखता है तो ये जो एस्ट्रोलॉजर ये घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं मैं ही नहीं करने वाला हूं, तुम अपने पैसे लेके जाओ, मैं तुम्हारा पाम रीड नहीं कर सकता, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर की तरफ क्या बढ़ना है। लेकिन ये जो स्ट्रेंजर है ये कहता है नहीं, तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया, तुम बैठो और तुम मुझे बताओगे, नहीं तो अपने सारे के सारे पैसे मुझे दो। अब यहां पे फिर वापस से हमारा ये जो एस्ट्रोलॉजर एक अमाउंट की डिमांड क्या करता है, तो हमारा ये भाई साहब ये जो हमारा स्ट्रेंजर पर्सन है, ये स्ट्रेंजर पर्सन भी क्या करता है, उसका कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं दे पाए, अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो इसका दुगना अमाउंट में लेके जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर बैठता और बैठ के उसको कहता है कि तुम एक बार मरने के लिए क्या जिंदा छोड़ दिए गए थे, तुम्हें मरने के लिए क्या छोड़ दिया गया था, तुमसे चाकू से तुम पर क्या वार किया गया था। तभी ये जो स्ट्रेंजर पर्सन ये उठता है और अपना छाती दिखाता है, हाँ मुझे मारा गया था और ये बताता है कि तुम्हारा नाम क्या, गुरुनायक। किसका नाम गुरुनायक है, इस स्ट्रेंजर पर्सन का नाम गुरुनायक है। तो इसका जी खोल उठता है और ये खोल के दिखाता है, हाँ इस मारा था। तो पूछता है कि जिसने मुझे मारा था क्या मैं उससे बदला ले पाऊंगा, वो कहाँ है। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है वो नहीं है, तुम उससे बदला कभी नहीं ले पाओगे। तो वहां पे ये बोलता है कि क्यों, क्योंकि इसकी जो मौत है आज से 4 महीने पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर वो थोड़ा रिलीफ होता है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता है, जरूर उसको जो मौत होगी वो भयानक मौत मिली होगी। तो ये एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ वो एक ट्रक की लॉरी के नीचे आके का सड़क के मर चुका था। फिर उसके बाद ये जो एस्ट्रोलॉजर है गुरुनायक को कहता है कि तू वापस से अपने गांव चले जाओ जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में, और इस साउथ डायरेक्शन में वापस आने की कोशिश करना मत, वरना तुम्हारी जान को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। और फिर ये जो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर को गुरुनायक जो है वो 12 अनाज देता है। 12 अनाज देके वो क्या पैक विक करके फिर अपने घर पे जाता है। इसकी जो बीवी होती है, इसकी जो बीवी इन पे शक खाती रहती है, ठीक है, भैया ये कहाँ रह गए, इतनी लेट क्यों हो गई, किस लिए हो गई। लेकिन ये जब पैसे दे देते तो बीवी खुश हो जाती है, और वो खुश इसलिए हो जाती है गिनने के बाद कि उसके बेटे ने कई दिनों से उसको मिठाई बनाने बोली थी। तो खुश होकर कहती अब मैं अपने बेटे के लिए गुड़ और क्या नारियल क्या ले सकती हूँ अपने बेटे के लिए क्या मिठाई बनाने के लिए। अब यहाँ पे आगे बात करूं तो फिर खाना पीना खाने के बाद जो एस्ट्रोलॉजर अपनी बीवी से कहता है कि आज मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ क्या उतर गया है। मैं आज तक जैसे सोचता था कि जिसकी मौत मेरे वजह से हुई, अब वो इस दुनिया में जिंदा है, उसकी मौत हुई नहीं थी। तो उसकी बीवी पूछी थी क्या तुमने सच में मारा था। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ सच में मारा था, जब मैं बहुत बदमाश हुआ करता था अपनी जवानी के दिन में, इसी वजह से तो मुझे गाँव छोड़ के यहाँ आना पड़ा, फिर मैंने तुमसे शादी की और मैं ये एस्ट्रोलॉजर का काम क्या करने लग गया। तो इसी तरीके से हमारी पूरी कहानी खत्म होती है। होप्स आपको चीजें समझी होंगी, क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भी ऐसी वीडियोस के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।